निर्भया गैंगरेप से लेके हाथरस गैंगरेप तक पिछले 8 सालों में कोई सुधार नहीं आया। सिर्फ बदला क्या है, मोमबत्ती जलाने वालों की संख्या बढ़ गई है और हमारे याद रखने की क्षमता कम हो गई है। एक ब्रूटल गैंगरेप या हत्या को भुला दिया जाता है और फिर से एक और हादसा हो जाता है। होता क्या है, सरकार पर प्रेशर बनाया जाता है स्ट्रिक्ट पनिशमेंट लेने का, लेकिन उसी के साथ साथ एनजीओ बैक चैनल के थ्रू सरकार के खिलाफ षड्यंत्र रचती हैं और कैपिटल के पनिशमेंट के खिलाफ षड्यंत्र रचती हैं, प्रोपेगेंडा करती हैं। जिस दिन रेप का पता चलता है उस दिन तो लोग आक्रोश में आके स्ट्रिक्ट पनिशमेंट की डिमांड करते हैं, लेकिन जब 8 साल लग जाते हैं निर्भया के कातिलों को सजा देने में, तब कोई अपनी आवाज नहीं उठाता। इतना ही अंधा हमारा कानून है और इतनी ही छोटी हमारी सोच। खैर, अब इस वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के खिलाफ कैसे एक जंग लड़ी जा सकती है और हाथरस जैसी घटनाओं को कैसे कम किया जा सकता है, इस पर चर्चा करनी जरूरी है। मैं इस बात पर नहीं बोलूंगा कि हाथरस में गैंगरेप कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसने किया, या कौन उस पर राजनीतिक रोटियां सेक रहा है, या फिर मीडिया इसको कैसे मैनिपुलेट कर रही है, नेशनलाइज कर रही है, सेंसेशनलाइज कर रही है। ना मैं उस पर बोलूंगा कि कैसे ये मुद्दा बिहार इलेक्शन तक गर्म रखा जाएगा और उसके बाद इसको ठंडे बस्ते में फेंक दिया जाएगा। कोई इसको ध्यान नहीं रखेगा, सब भुला देंगे। इस पर भी बात करने से कोई फायदा नहीं है। भारत में हाथरस रेप जैसी घिनौनी हत्या पहला केस नहीं है। कठुआ में आसिफा के साथ भी हुई थी, निर्भया के साथ दिल्ली में भी हुई थी। बस फर्क इतना है कि ये सब केसेस राजनीति की वजह से हम सबके सामने आ रहे हैं। According to the latest data released by National Crime Records Bureau, India recorded 88 rape cases every day in 2019. Total 32,033 reported rape cases in 1 year. As per NCRB's annual report titled Crimes in India 2019. According to the NCRB report, maximum rape cases are reported from Rajasthan and Uttar Pradesh. ये तो वो केसेस हैं जो कि रिपोर्ट हो गए, और अगर सच को समझा जाए तो सच और घिनौना है। मेरे को ऐसा लगता है कि सिर्फ 10% केसेस ही एफआईआर रजिस्टर हो पाती है, और इस एफआईआर रजिस्टर ना होने का कारण क्या है? परिवार की समाज में बदनामी होना, पुलिस की गुंडागर्दी, पुलिस एफआईआर रजिस्टर नहीं करती और परिवार पर दबाव बनाती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। एक परिवार का लड़का रेप करता है तो सारे समाज को कलंक लगाता है। एक लड़का किस जाति का है, किस गांव का है, किस शहर का है, किस देश का है। बीबीसी की न्यूज अभी 10 मिनट पहले आई है कि हिंदुस्तान में रोज कम से कम नहीं 100 रेप होते। उन्होंने 86 बोला था न्यूज में, मैं समझती हूँ 100 से भी ज्यादा होते हैं, क्योंकि कई तो रिपोर्ट ही नहीं होते हर दिन। आई डू नॉट नो अगर उनके पास फिगर्स है। ये बीबीसी की इंटरनेशनल न्यूज है जो दुनिया सुन रही है। तो ये 100 घर कौन से हैं जी, मुझे बताइए। ये कौन से 100 घर हैं जो कि इस देश का नाम कलंक करे? 100 घर, 100 माँ बाप, 100 स्कूल, 100 टीचर, ये 100 दोस्त कौन थे? हर घर समाज बनाता है, हर घर समाज को स्वच्छ भी करता है, हर घर समाज को गंदा भी करता है। महिलाएं उसी घर की हैं, घर से हैं जहां आप हैं। अपने माँ बाप से पूछो ना, तो अपने भाइयों से पूछो, वो भाई अपनी बहन को रोकता है और एक लड़का ही दूसरी की बहन को छेड़ता है। अपने टीचर से पूछो। तो आपकी शिक्षा में क्या प्रॉब्लम है कि आप अपनी बहनों बेटियों को क्यों रोकते हो? उनके लिए रिस्ट्रिक्शन और लड़के के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। वो रात को 12 बजे शराब पी के भी आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और लड़की कमाल है, अगर 8 बजे से पहले घर नहीं आई, ये 7 बजे से घर क्यों नहीं पूछ के गई? ये किसकी सोच है? मैं पर्सनली ये मानता हूं कि स्त्री का सम्मान राष्ट्र का सम्मान, और किसी भी समाज में अगर स्त्री के साथ ऐसी शर्मनाक हिंसा होती है तो वो समाज के लिए कलंकित है। The main reasons of violence against women in India are lack of education, discrimination between boy and girl, and unorthodoxy related to it. तीसरा, सिनेमा के अंदर विमेन को एज अ लस्टफुल ऑब्जेक्ट्स पोर्ट्रे करना और उसका समाज पर गलत असर पड़ना। और इन सब के साथ साथ अहम 2 कारण और भी हैं। पहला, सजा मिलने में इतनी देरी हो जाती है कि विक्टिम की हिम्मत ही टूट जाती है, ना तो पुलिस उसकी मदद करती है और ना ही कानून। और दूसरा अहम मुद्दा ये है कि झूठे रेप केसेस, जो झूठे रेप केसेस एक व्यक्ति पर लगाए जाते हैं, उससे एक समाज में नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट होता है और उस इंप्रेशन की वजह से
असल केसेस में लोग किसी की मदद करने से भी डरते हैं, इससे समाज को ही नुकसान है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जितने भी ये वायलेंस अगेंस्ट विमेन हो रहे हैं, इनसे छुटकारा कैसे पाया जाए, इन सबके साथ साथ एक अच्छे समाज की रचना कैसे की जाए। पहला, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट देनी होगी, और वो भी जल्दी से जल्दी। क्यों? जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। दूसरा, बेटा और बेटी को सेम सम्मान देना होगा, और उसकी जिम्मेवारी किसकी है? हमारे एजुकेशन सिस्टम की। तीसरा, सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग सबको, हर बच्चे को देनी होगी, और वो भी स्कूल लेवल पर। चौथा, पुलिस को ऐसे केसेस के अंदर अपना बिहेवियर सेंसिटिव रखना पड़ेगा, रफा दफा करने वाली जो माइंडसेट है उससे बाहर निकलना पड़ेगा। इसके लिए छोटे से छोटे पुलिस कर्मचारी की बिहेवियर ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और अंत में पांचवा, सरकार कड़े फैसले ले, अनपॉपुलर डिसीजंस ले, ना जात देखे, ना धर्म देखे, ना ही अपना वोट बैंक देखे। पॉपुलर डिसीजंस की बजाय वो अनपॉपुलर डिसीजंस ले जिससे कि समाज सुरक्षित होगा, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन खत्म होगा, तभी एक अच्छे भविष्य की शुरुआत की जा सकती है। खैर, सरकार से ज्यादा परिवार की जिम्मेवारी है अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की, तब ऐसी घटनाएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। बस सरकार से एक ही रिक्वेस्ट है कि हाथरस गैंग रेप के अंदर सच जल्दी से जल्दी सामने लेकर आए और आरोपियों को सजा हो। हमारा धुंधला मिटता विश्वास कानून के अंदर फिर से सुदृढ़ हो। हमें एक और निर्भया कांड नहीं चाहिए। आई होप आप सभी को मेरे विचार ठीक लगे होंगे, अच्छे लगे होंगे। मैं जानना चाहता हूं कि आपके हाथरस गैंग रेप के अंदर हो रही राजनीति के बारे में क्या विचार है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर करें वीडियो ज्यादा से ज्यादा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।